विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री व्यासदेव भगवान की जय हो। श्री धनाजू महाराज की जय हो। श्री कमलदास जी महाराज की जय हो। श्री कन्हैयादास जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय हो। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। राम कथा महामहोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अथे इस कथा में पधारे हुए संत विद्वान मातृशक्ति व बाल समाज पूज्य महाराज जी के श्री मुखारविंद से आप राम वनवास की कथा का श्रवण कर लें। अगर इस संवाद को जीवन में कोई श्रवण कर लेता है, उसका रोया रोया उसके हृदय में जितने भी जो विकार है वो क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें रोना ही रोना है। और जब तक कथा आपको रुलाएगी नहीं, तब तक आप राम से जुड़ नहीं सकते। रोया रोया आपका रोमांचित होने लग जाए तो कथा का लाभ आपको तत्काल मिलेगा। एक बार की मैं आपको घटना सुनाता हूं। पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे 4 बजे वो कीर्तन करते। एक कोई माँ थी, नववधू थी, उसका विवाह हुआ और एक बेटे को उसने जन्म दिया। अब पुराने जमाने में आपको पता है, हाथ में रस्सी लेके कुएं पे पानी भर के जाना पड़ता था। और मटकी भी किसकी होती थी? किसकी होती थी भाई? माटी की तो मटकी हुआ करती थी। तो देखा कि एक हाथ में तो मटकी ली और एक रस्सी ली। थोड़ी देर बाद में उसका बेटा जग गया, छोटा सा, लगभग 1 साल का या 2 साल के लगभग का था। उसने विचार किया कि मेरा बेटा रोएगा, उसको भी गोद में ले लिया। और जब हरे राम का कीर्तन उसने सुना, वो माँ बाप विभोर हो गई, उसको अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही और वो बेटे को भूल गई, पानी भरना भी वो भूलने लगी। और जैसे ही कुएं के निकट पहुंची और लीला क्या हुई, जो मटकी थी उसकी जगह अपने बेटे के गले में फंदा डाला। बेटा कहाँ है? फंदा डाला। और आपको पता, जैसे कि मटकी को जब कुएं में गिराया जाता है तो जैसे ही उस बेटे को कुएं में रख दिया, तो चिल्लाया भी होगा, पुकारा भी होगा,
रुदन भी किया होगा, पर वो कीर्तन में इतनी मस्त होगी, उसको अपने शरीर की सुध बुध नहीं थी। और एक बार नहीं, जैसे कि बाल्टी या मट्टी के अपन झटका देते हैं कि नहीं देते, और बेटा प्राण छोड़ दिया। जैसे ही उसने उसको निकाला, और निकालने के बाद में अब उसको होश आया कि मैं तो अपने बेटे को खो चुका। रोने लगी। थोड़ी देर बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु की जो मंडली थी वो कीर्तन करती हुई आई, और किसी भगत ने समाचार सुनाया कि आपके कीर्तन को सुन के विभोर होगी। और भाव विभोर इतनी हुई, इसको ये भी पता नहीं चला कि ये मटकी है कि या बेटा है। कहने का मतलब द्वैत भी नहीं रहा, द्वैत घटित हो गया, इसके हृदय में भगवान का निवास हो गया, और आज ये बेटे को खो चुकी ही। चैतन्य महाप्रभु तो समर्थ थे, उसको छुआ, जीवित कर दिया। तो अभी आप जिस प्रसंग को सुन रहे हैं ये कारुणिक प्रसंग है। अगर ये प्रसंग जीवन में उतर जाए तो आपकी यात्रा बदल जाए। एक बार की घटना है, कबीर का बेटा था कमाल और बेटी का नाम था कमाल। श्री कबीरदास जी का बेटा ग्वालियर में कमाल सत्संग के लिए जाता था। अब जाने के बाद में सत्संग किया। अब कबीर के बेटे जब सत्संग देने लगा तो हजारों की तादाद में लोग सुनने आए, भगत लोग। और दक्षिणा में उसको क्या दिया, वो देना तो नहीं चाहता था धन को, फिर भी उसकी पाग में हीरा लगा। घर लौट के आया और कबीर ने देखा कि बेटा कमाई करके क्या लाया। कमाई को देखा तो उसने देखा कि आज मेरे बेटे की पाग में क्या है, हीरा। तो श्री कबीरदास जी बोले कि बोलो वंश कबीर को तो उपजो कमाल, वक्ति छाड़ के ले आयो घर मां। अपने बेटे को भी नहीं छोड़ रहा। आज कबीर का वंश डूब गया। जिसने भक्ति का निरादर करके, जिसने राम नाम को छोड़ के क्या लेके आ गया, पैसा। क्योंकि पैसा का है दई देवता और पैसा का है फंडा, और बिन पैसा कोई बातन करे पड़े पे दंड। आप हो तो कबीर जैसा, धन को स्वीकार नहीं किया। तभी तो कबीर कहते नहीं कि मन लाग्यो लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाए अमीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए और कर गुजरान गरीबी में। तो सबसे बड़ा धन क्या है, भगवान नाम। अगर राम नाम को आप लेते रहेंगे तो आपका काल भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। दौसा की घटना है, ये दौसा जिला है। इस दौसा जिले में रंगजी के पास श्री पीपा भगत जी आए और बीच में एक तेलड़ मिल जाती है। अब साधु का स्वभाव होता है कि बेटी तो राम राम रिट होने की बेटी राम राम ले में। फिर वो कंडा बिन रही थी, फोर बिन रही थी, होने की बाबा राम राम तो बोले जो रांड हो जाता। महात्मा की बोलती बंद। लोगों में धारणा होती है माता बहनों के भीतर, अरे जो विधवा हो जाए, जिसका पति मर जाए, है वो सफेद कपड़ा पहने और माथे का मुंडन कराए और भगवान का भजन करे। बाजी ने सोची कि ये तो बड़ी भारी दीवार खड़ी कर दी। अब वो घर जैसे जाके पहुंची तो उसको धनी मिल गई। मरने के बाद में पीपा ने कहा कि अब तो तू रांड होगी, राम भज। राम भजने की किसको पड़े, क्योंकि संसार का जीव माया में फंसा है कि नहीं है। अब वो रुदन करने लगी, रोने लगी, माता पीट पीट के। चलो वो तो समर्थ महापुरुष थे, उसके पति को जीवित किया और उसने कहा कि बेटी जो शरीर आपको मिला है वो केवल भजन के लिए मिला। अगर भगवान का भजन करेगी तो तेरी सदगति हो जाएगी, और भगवान के भजन को छोड़ दिया तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, साधु ही भजन कर सकता है। अरे इस घोर कलिकाल में तो माता बहुत भक्ता हूँ।
थोड़ी देर, समय की थोड़ी कमी है, मारवाड़ की तरफ मैं ले चलता। मारवाड़ में एक भक्ता का जन्म होता है, भक्तमती फूली। फूली बाई के जो छाणे थे, जो गोबर के ऊपरे थे, वो भी राम राम बोलते थे। राम राम क्यों बोले? इतना भगवान का नाम उसने जपा, इतना जपा, जो गोबर भी राम राम बोले। जोधपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह, उन्होंने विचार किया, अपन देश विदेश, कभी मथुरा, कभी हरिद्वार, कभी श्रीधाम वृंदावन, कभी श्रीधाम अयोध्या संत दर्शन के लिए जाया करते हैं, और अपने क्षेत्र में जोधपुर के पास एक मांझवास गांव था, मांझवास गांव में भक्तमती फूली बाई है, उसके दर्शन करने के लिए चले। राजा जसवंत सिंह सैन्य युग को विद्वान, और जिसके पास गणित होती है, कैलकुलेशन होती है, वो थोड़ा साधुओं को थोड़ा कम समझे। और जो भी ये तो माँ थी, भक्ता थी। राजा जसवंत सिंह जैसे ही दर्शन के लिए गया तो बाड़ा को मतलब पहले बाढ़ बहुत हो गई, जो झाड़ में पेड़ होते हैं नहीं, उनसे बाढ़ के द्वारा बाड़ा का निर्माण होता था। तो बाने का ही करियो, अपने बाड़ा में गोबरन थापरी करेंट ऊपर बना रही। राजा जसवंत सिंह जाके पहुंचा, और पहुंचने के बाद में फूलीबाई के दर्शन किए। फूलीबाई ने भी देखा, और देखने के बाद में फूलीबाई टटोल देखो चाहे कि इनके भीतर राम है कि या नहीं है। तो एकदम जो गोबर था, जिसके ऊपरे वो तैयार कर रही थी, उसने जोर से मारा। मारते ही राजा की पोशाक में लग गया। अब पोशाक में लगा तो राजा को क्रोध आ गया। अब फूलीबाई को पता चल गई कि पोल पट्टी को, या को मन को शरीर में इट्यो हो है, या को मन को कपड़ान में इट्यो हो है। अब देखो मारवाड़ी शब्द फूलीबाई ने जो अभंग बोला वो बड़ा भारी कीमती है। क्या कहती है फूलीबाई? ओ रजोगुण तो गयो नहीं, आयो करण समान, ऊंचो नीचो का करे, नीचल कर ले मान, चुंगो माटी मिल सीता, माटी सुई उपजो फिर माटी हुए जाए। फूली गए राजा सुनो, कर लो रे भजन उपाय, स्वान काग जब मुख बके तो जल बल है सीखे, और ऐसी गंभीर देखो ऊंचो करी रोके। फूलीबाई कहने लगी, रजोगुण तो थारो गियो नहीं, और साधु संगति करवे आयो है। थारा मन में छोटा बड़ा को भेद है, और जो आया जो तो कंचन जैसी दिखाई दे रही है, जो राशि भेष है, ये सरिया रंग फेटो है, जम्बो तेने जो धारण करियो है, राजा माटी सुई दुनियो है, और माटी में ही मिलेगो। और जिस गंदी देह की तू वंदना करवाना चाह रहा है, अरे जलाओगे तो राख की देरी हो जाएगी, गाड़ोगे तो माटी हो जाएगी, और जंगल में छोड़ोगे तो गीत कौवा खाएंगे कि नहीं खाएंगे। राजा भजन कर, और राजा को सिर्फ थोड़ो सो नीचो हो, और नीचो होगा के बाद में फूलीबाई ने कही कि टुकड़ो खा जा। कोई पढ़ी लिखी थोड़ी है क्या? अरे वो के पास डिग्री थोड़ी है, गाँव की बेचारी भोली भाली कोई को थोड़ी जाने। हमारे साथ नहीं कि भाई ऐसे खा दो प्रसाद खा दो, नहीं जानती, सीधी सरल, मन में कोई कपट नहीं था। उन्हें कि राजा टुकड़ो खा जा। राजा विचार करने लगे, हमारी बड़ी लंबी चौड़ी सेना है, हजारों आदमी हमारे संग या काई हुआ। मुझे महाराज जी आपको बताएंगे, भगवान राम जब अवध में आए तो अवध का नर नारी ये चाहता है कि राम पहले मेरे से मिले। अगर राम एक एक से मिले तो लंबा समय लगता कि नहीं लगता? और लंबा समय लगता क्योंकि सबके जीवन में विरह है, तो शायद बहुत से तो शरीर को छोड़ते कि नहीं छोड़ते। यहाँ शंकर भगवान कहते हैं कि ठाकुर जी क्या लीला करते हैं, क्या किया कि अमित रोग प्रकटे ही काला, और जथा जोग मिले सबई कृपाला, और क्षणमय सबई मिले भगवाना, और उमा मरम ये काहू ने जाना।
जितने अवध के नर नारी थे उतने ही रूप राम ने बनाए और क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। अब ये तो घटना हुई त्रेता की, पर जोधपुर के निकट माजवास की भी घटना सुनो। सारी सेना पंगत में बिठा दी कि जीमो साहब। पंगत बैठ गई तो फूलीबाई अपनी कोट झोपड़ी थी मतलब उसमें गई और जाने के बाद में क्या होता है, ओ चेते मानस तेरी रे बोले पत्तल पत्तल पर सिर थोले राजा जसवत इत उत जाके या सादा पत साई वे राखे। जितनी सेना थी पूज्य महाराज उतनी फूलीबाई प्रकट। ये महिमा केवल भगवान नाम की, कहते नहीं कि राम नाम का ही हुए, ये महिमा राम नाम की। राजा जसवंत सिंह की खोपड़ी जो सांख्य योग को विद्वान हो, खोपड़ी काम कर वो छोड़। गीता अगर आप लोगों ने पढ़ी, चौथे अध्याय का 8वां 9वां श्लोक है, पश्चन श्रवण नस्वन गच्छन स्वपन जो भी मतलब सांख्य योग है, पर यह भक्ति का प्रभाव देखो कि जेते मानस तेरे बोले पत्तल पत्तल पर सिर तोले राजा जसवत ये उत जाके यासा दापत साई वे राखे। पत्तल दोना देने लगे। अब देने के बाद में क्या होता है, राबड़ी थी और बाजरा की रोटी बनाई जिनको रोट गए। तो फूलीबाई क्या कहने लगी, ओ तो डबरा राबड़े, छाटू होता नहीं लकड़ी चली नहीं चाट जमाना कि दोए दोए डबरा राबड़े दोए दोए बाजर सोगा दोए दोए बाजर रोट और रुचि रुचि जी मोराज के तो फूली के घर आ। हमारे महात्मा ने कहते कि राम कहे सुख उपजे, वो बिचारी काई जाए। मारवाड़ में साधु को बाप जी कहते हैं कि बाप जी थे आरोग। आरोग तो ये तो एक कुलीन लोगों का शब्द हो गया। उन्हें कहे कि बाप राम जी खाओ, तो 2 डबरा तो बाजरे चाटू दिए उसमें और 2 बाजरे के रोट रख दिए। सारी सेना ने जब प्रसाद पाया, क्योंकि जैसा अन्न पाओगे वैसा मन बढ़ेगा और जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी बनेगी। और जैसे ही फूलीबाई का वो भगवत प्रसाद उसको मिला, राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। राजा के नेत्रों से झरझर आंसू आने लगा और राजा का जो मुकुट था नी वो फूलीबाई के चरणों में रख दिया कि मारो तो कल्याण कर दियो थाने राजमहल में तो पधारो। थोड़ा सा और बोल के अपनी वाणी को विराम। फूलीबाई राजमहल में जाती है, कथा में ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। तो रानी देख के उनको हंसने लगे, क्योंकि माता बहनों लाज करे कि नहीं करे। अब फूलीबाई तो बेचारी गांव की गवारीन थी, घाघरा लुगड़ा पहन रखा है, पकाई जाने वो तो भगवान की भक्ति में मस्त रहती थी। तो रानी को देख कर हंसने लगी। तो फूलीबाई छोड़े को वो केवल लगी, ओ डगमग थे काई जोगो जन्म अमोलक थे क्यों खोगो कहनो रे गांठो तनिकी रे शोभा काया काचे को भांडो राम भजो हे रानिया कयो हमारो मान चेतन भांडो फूट सी क्या कीजे श्रृंगार गीत सुनारे कारण तेरा फिरो अपार क्या इंदर क्या राजवीरे क्या सुकर क्या स्वान फूली तीनों लोक में तो कामी एक समान राम सबद सांचोरी और सबद सब कोड़ इन सबद बिने तो माथे पड़ सीधो केवल लगी टुकुर टुकुर मार कर काई एक शब्द तो बड़ा कठोर बोल दिया। वैसे तो नहीं कहना चाहिए, फूलीबाई का भाव है। उन्होंने कहा कि रानियों राम के बिना सभी रांड है। अरे राम को भजन नहीं करेगी तो रांड है कि नहीं है? क्योंकि भक्तिमती मीराबाई ने तो बोला नहीं, ओ ऐसे वरी को क्या भरो जो जन में मर जाए वर वरी हो गोपाल जे मारो चुड़ लो
अमर है जाए। ओ भूली को परमेश्वर कैसो, वेद पुराण न जाने कैसो, जन्म मरण में नाइन प्यारो, सो भूली को भरे तारो। जिसको वेद नेति नेति कहता था। मेरी तरफ मत देखो, ये गहना गाटा जिसकी शोभा काया की है, काया कच्चा घड़ा के समान है। कब बरसात हुए और कब आग बैठ जाए, क्योंकि काल हमारे पीछे लगा हुआ है। हे रानियों, राम का भजन करो। अगर राम का भजन नहीं किया तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि कथा का समय ज्यादा मैं बातचीत नहीं बढ़ा सकूं। फूली भाई ने एक ही संदेश दिया, रामन बोले रानियां फूली की ओ विचार, और पलट चलो घर आपने, लखई ने सारा सार। जब रानियों के मुख से राम शब्द नहीं निकला, फूली भाई घर आने लगी। राजा जसवंत सिंह उनके चरणों में गिर गया। फूली भाई ने कुछ दिन जोधपुर दरबार के यहाँ निवास किया। रानियों में भी भक्ति के संस्कार आए और फिर धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, पूज्य श्री कमलदास जी महाराज जी के विशेष आशीर्वाद से ये दाना जी की तपोभूमि है और यहाँ आस-पास के भक्तों का दाना जी के प्रति विशेष लगाव है, विशेष आस्था है और विशेष श्रद्धा है। मैं बार बार समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ, कोटि साधुवाद देता हूँ। आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य महाराज जी अपने गांव, अपने देश को छोड़ के ये भाई कलाकार भी यहाँ पहुंचे हैं। मैं सबन को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दो। सबद अंतिम, आगे धन दो, पीछे धन दो, धंधा में और धन दो, और धंधा में राम को बजे भाई राम को बंद। बोल श्री सीताराम भगवान की।